नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोकॉडी में। आज इस वीडियो के हेल्प से हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रोग्राम्स, जैसे कि एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, इवन और ऑड नंबर किसे कहते हैं, दो नंबर का इक्वल है या नहीं है, ये सब कंडीशंस चेक करके देखेंगे। और एक कैरेक्टर चेक करेंगे कि जो इंटर्ड कैरेक्टर है वो वोवेल या कॉन्सोनेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंडीशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। उसके पीछे वाला वीडियो में देखे थे हम लोग वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसका कॉम्बिनेशन से कंडीशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज करके हम लोग कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करना है कि हम लोग का जो एज है, किसी का भी एज हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। ये जो एज है, ये एज वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ऐसे जनरली तो हम लोग जान रहे हैं कि 18 प्लस अगर एज है तो वो एलिजिबल है। हम लोग एज यहाँ पर 24 डिफाइन किया हुआ है तो ये पता चलेगा, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि एज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए कितना, 18। ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे इक्वल में एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे क्या, इको में नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रोग्राम कर लिए। अब देखते हैं इसको रन करा के क्या नाम है इसका पेज का। तो ये सब हम लोग पेज को क्लोज कर देते हैं। program2.php, ऑलरेडी हम लोग program2.php को रन करा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या रिजल्ट आया, एलिजिबल फॉर वोट। एलिजिबल का स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, BLE होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ कोड में चेंज कर देंगे, BLE। तो ये हम लोग का रन कर गया, एलिजिबल फॉर वोट लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर एज कर देते हैं 16, तो 18 प्लस नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो भी चेक कर लेते हैं। इसे रिफ्रेश किया, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्यों, क्योंकि ये 18 प्लस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कोड है वो हम लोग चेक करते हैं क्या कि कोई एक नंबर है, मान के चलो वो नंबर इवन नंबर है या नहीं है। तो इवन नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, क्या है कि कोई एक नंबर है, मान के चलो कि n, जिसका वैल्यू है 23। अब 23 को जो है हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिल जाएगा, 1 में गया, 11 दूनी 22, सीधे करो यहाँ पर। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। अब ये जो है ये 2 ग्रेटर देन हो गया 1 से, तो अब तो डिवाइड होगा नहीं, डिविजिबल होगा नहीं। तो रिमाइंडर हम लोग का क्या बच गया, ये 1 बच गया। मतलब ये जो 23 है ये इवन नंबर नहीं है। अब दूसरा नंबर देते हैं, जैसे मान के चलो हम लोग लेते हैं 12, इसको हम लोग 2 से डिविजिबल करके देखते हैं। 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना आया, 0। मतलब क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। तो ये हम लोग का कंप्यूटर में कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है, कैसे चेक होता है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। इफ $n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर 2 को मॉडुलस करेंगे और मेरा रिमाइंडर अगर 0 आना चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब आप लोग को एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर हम डिवाइड बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में हम अभी समझा देते हैं आपको। डिवाइड ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली कोशिएंट को स्टोर करता है, मतलब भागफल को स्टोर करता है। और अगर आपको रिमाइंडर स्टोर करना है या रिमाइंडर चेक करना है, देन हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली हम लोग का जो प्रोग्रामिंग में अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो 5 ऑपरेटर होते हैं, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और एक क्या है, मॉडुलस, डिवाइड। मॉडुलस, तो ये जो है डिवाइड है ये कोशिएंट स्टोर करता है, और ये मॉडुलस जो है वो रिमाइंडर स्टोर करता है। मतलब अगर किसी को भी हम लोग 17 को हम लोग 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो कितना में जाएगा, 8 में जाएगा, 16, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो ये जो है अगर जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 17 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कौन सा आंसर आ रहा है, तो 8 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 17 मॉडुलस 2 इक्वल टू कौन सा आंसर आएगा, तो रिमाइंडर। तो हम लोग को यहाँ पर जो इवन और ऑड चेक करना था, हम लोग को क्या चेक करना था कि रिमाइंडर क्या वैल्यू हो रहा है, रिमाइंडर में क्या वैल्यू शेष बच रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज किए हैं। इसका डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर का हम एक स्पेशल वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे, जिसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा आपको कि डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। तो हम लोग यहाँ कोड कर लिया है, इसको हम लोग अभी रिफ्रेश करेंगे क्योंकि सेम प्रोग्राम का फाइल में ही हम लोग कोड कर रहे हैं। तो जैसे रिफ्रेश किए तो ऑड नंबर बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 45 नंबर डाले थे। अब यहाँ पर डालते हैं 24 और चेक करते हैं तो ये इवन नंबर हुआ, मतलब 24 डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 24 डिविजिबल बाय 2 तो कितना में जाएगा, 12 में, 0 बचा ना। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इवन और ऑड समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अभी चेक करते हैं फिर से। नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है कि हम लोग को 2 नंबर डिफाइन करना है और $b इक्वल टू ले लेते हैं 45, और ये दोनों नंबर को हमको चेक करना है कि दोनों नंबर बराबर है या नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, $a इक्वल टू $b। अगर दोनों हम लोग इक्वल टू का कंडीशनल ऑपरेटर में ही देखे थे, डबल इक्वल टू का साइन लगाते हैं, मतलब हम लोग 2 नंबर को चेक कर रहे हैं कि बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर मैसेज दे देंगे हम लोग क्या, बोथ नंबर आर इक्वल, और यहाँ पर दे देंगे हम लोग क्या, बोथ नंबर आर नॉट इक्वल। ठीक है, एक बार इसको रन करा के देखते हैं तो अभी आंसर एक्चुअली हम लोग के हिसाब से तो नॉट इक्वल आना चाहिए। तो बोथ नंबर आर नॉट इक्वल, फिर से नंबर दोनों सेम रख देते हैं, यहाँ पर भी 23, और चेक करते हैं रिफ्रेश, तो देखो बोथ नंबर आर इक्वल। इस तरह से हम लोग PHP में कोड करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने ही, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। डेली हम लोग वीडियो अपलोड करते ही हैं, तो आपको हर दिन का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।